हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 10 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइज निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,050 पे, 275 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 42 स्टॉक पॉजिटिव थे, 8 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइज ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले वीक में क्या हुआ। पिछले वीक में यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाला कैंडल ग्रीन बनाया और इस वाले रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस लिया। और जैसे ही इस ये वाला कैंडल इस वीक में ये वाले कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ वाले रेसिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया, ईएमए को भी ब्रेकआउट किया और ऊपर सस्टेन हो गया है। और 24,000 के ऊपर भी ये सस्टेन हो गया है गाइज। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अगला रेसिस्टेंस ये वाला है और उसके ऊपर देखेंगे तो ये ईएमए का रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि अगले वीक में आपको क्या देखने के लिए मिलता है गाइज। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का। पहले कैंडल ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला कैंडल ग्रीन बनाया। ग्रीन बनाने के बाद ऊपर एक दो जगह पे आपको टारगेट देखने के लिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था और नीचे गया ही नहीं, तो नीचे की तरफ ट्रेड भी नहीं बन रहा है। ईएमए के ऊपर है तो नीचे कैसे आप ट्रेड बनाएंगे, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है। बाकी यहाँ पे एक ट्रेड आपका बन रहा था, उसके बाद वापस से ये ट्रैप कर गया। फिर ईएमए को पकड़ के ही फिर पूरा का पूरा मार्केट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईएमए में ही फंसा रह गया गाइस। तो वही मॉर्निंग में एक ट्रेड बन रहा था, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कहीं पर ट्रेड बन रहा है। तो आप बताइए गाइस, आप यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड किए। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, जो निफ्टी 50 का जो चार्ट है, अब उसमें ये वाला जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा है गाइस। तो इस तरीके से जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए बार बार इसने सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ यही वाला आपका रेसिस्टेंस है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको मंडे से आपको क्या देखने के लिए मिलता है। बिकॉज ये पिछला जो वीक था वो काफ़ी पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है। आप वीकली चार्ट में देखिए तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि अगला वीक भी पॉजिटिव जाए। और वैसे भी जो यूएस, इज़राइल, ईरान का जो युद्ध है, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में इसकी मीटिंग चालू है और आज के दिन ही दोपहर में मीटिंग हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है ये सीज़ फायर के हिसाब से या सलटने की देरी है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आगे इसका इम्पैक्ट मार्केट में किस तरीके से पड़ता है गाइस। तो आप बताइए, आप इस मीटिंग को किस तरीके से देख रहे हैं और मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, आप कमेंट में बताइए गाइस। एंड सोच समझ के ही ट्रेड करें। बिकॉज ट्रंप पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते और इज़राइल अपने हिसाब से चलता है। उसने देखिए जैसे ही सीज़ फायर घोषित हुआ और 24 घंटे में ही उसने लेबनान पे बहुत तगड़ा सा बमबारी कर दिया था। लगभग 100 मिसाइल एक साथ दाग दिए थे और उसकी वजह से वहाँ पे 250-300 लोग मर गए थे। तो इस तरीके का सिचुएशन वहाँ पे बन गया था गाइस। तो सोच समझ के ही ट्रेड करें। बिकॉज वॉर अभी भी देखा जाए, मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो ख़त्म नहीं हुआ है। बट ये जो मीटिंग हुई है, इस ये मीटिंग ऐसा हो सकता है कि इस मीटिंग की वजह से मार्केट में आपको पॉजिटिविटी देखने के लिए मिले और एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिले। तो गाइस सेंसेक्स 75,550 पे जाके क्लोज हुआ है। 918 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 25 स्टॉक पॉजिटिव थे और 5 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है। सिचुएशन यही है कि बहुत बड़ा सा गैप जो है यहाँ पे क्रिएट तो हो चुका है और अभी एक दिन नीचे गिरा और उसके बाद अगले ही दिन उसने, मीन्स आज के दिन इसने पूरा का पूरा मार्केट को ट्रैप कर गया। अब अगला रेसिस्टेंस ये वाला है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। हालांकि हर 500 पॉइंट पे एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी बना हुआ है गाइस। तो गाइस निफ्टी बैंक 55,912 पे जाके क्लोज हुआ है। 1091 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सारे के सारे स्टॉक पॉजिटिव थे। तो गाइस जैसे आप वहाँ पे देख रहे थे वैसे यहाँ भी सिचुएशन सेम है। और निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स से ज़्यादा ही पॉजिटिव है
और ये वाला जो है ये रेसिस्टेंस अब यही एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पे है, और इसके बाद ऊपर की तरफ ये तेज़ी से जा सकता है, बिकॉज़ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तक आने की संभावना है गाइस। हालाँकि हर 500 पॉइंट पे 1000 पॉइंट पे आपको एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इंडिया विक्स 18.85 पे जाके क्लोज हुआ है, 7 साढ़े 7 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है, तो आपको वॉलेटिलिटी भी धीरे-धीरे घटती हुई दिख रही है। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 23,996 पे क्लोज हुआ है, 95 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो फिलहाल हम लोग मंडे को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से है, बिकॉज अभी भी जो पाकिस्तान में जो अभी मीटिंग चालू है उसकी वजह से हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी आपको अलग तरीके से मंडे के दिन मूव करता हुए दिखे। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आगे आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है गिफ्ट निफ्टी में, और उसी हिसाब से फिर निफ्टी 50 में ओपनिंग भी देखने के लिए मिलेगी गाइस। तो गाइस एफआईज ने 672 करोड़ की बाइंग की हुई है, और डीआईज ने 410 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 1082 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस अगर एफआईएस की बात करेंगे तो आज एफआईएस डीआईएस से भी ज़्यादा बाई किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और एफआईएस ने काफ़ी दिनों के बाद, अगर आप देखेंगे तो फरवरी में आई थिंक एक दिन किसी दिन तो बाई किया हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आज के दिन इसने बाई किया हुआ है। तो काफ़ी दिनों के बाद इसने फर्स्ट टाइम दिखाया है, ये पॉजिटिविटी फर्स्ट टाइम दिखाया हुआ है। और इस एफआईएस के बाइंग ऐसा दिखा रहा है कि हो सकता है कि जो मीटिंग है पाकिस्तान में जो मीटिंग चल रही है यूएस और ईरान की, तो ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से मार्केट में आपको पॉजिटिविटी देखने के लिए मिले, और हो सकता है मार्केट अच्छे से मूव भी करे। तो गाइज ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें गाइज, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।